हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा बोर्ड मार्च 2024 मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए, सॉलिड सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे आपका सोल्यूट जो है वो भी सॉलिड हो और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड आपका फेज में हो। तो जो आपका पार्ट ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आपका कॉपर डिसोल्ड है गोल्ड में। तो ये आपको एक एलॉय की फॉर्मेशन देता है, राइट, और ये आपका एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ के एच फॉर अ गैस इज। देखिए, जो हेनरी कांस्टेंट है आपका वो आपका प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के साथ जो आपका KH है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर तो हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए, अगर हम कंडक्टिविटी की यहाँ पे बात करें तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका L/R/A। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो L आप मीटर में अगर लेते हैं, ये आपका ओम में है आपका रेजिस्टेंस, A जो है वो मीटर स्क्वायर में, तो ये जो आपका निकल के आएगा पर ओम पर मीटर आने वाला है, राइट। तो पर ओम को आप साइमन भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने साइमन की फॉर्म में दिया है, तो जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन की अगर हम बात करें तो सिल्वर की टार्निशिंग जो आपकी ब्लैक लेयर आती है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी आपका एग्जाम्पल है, ग्रीन कोटिंग जो आपकी कॉपर के यूटेंसिल पे आती है। तो कुल मिला के जो सभी यहाँ पे ऑप्शन है वो सभी कोरोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मोलिकुलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, मोलिकुलरिटी होती है कि आपके जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं विच आर टेकिंग पार्ट इन दैट केमिकल रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल आपके उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जीरो तो कभी नहीं हो सकते, राइट। और इन्होंने भी यही पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूलरिटी आपका वैल्यू नहीं हो सकता। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन में जो आपका ए होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कि कितने नंबर ऑफ जो आपके कोलिजन है वो आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए, जब हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है, मतलब एक से ज्यादा। लेकिन स्कैंडियम जो है वो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, ये शो करता है सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है आपका 21। तो 21 को अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो होगा आपका आर्गन, देन आपका होगा 3d14s2। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो 2 आपके 4s में से जाएंगे, एक आपका 3d में से जाएगा। तो यही एक आपका यहाँ पे पॉसिबल रिमूवल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद ये आपको स्कैंडियम +3 शो करता है। और 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है एक नोबल गैस आर्गन, ओके, जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो ये जो है आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो है वो आपका विटामिन B12 के सेंटर में होता है, राइट। तो B12 में आपका कौन सी मेटल होती है, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम NaI का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम इन सब में से देखें तो ये है आपका एल्कोहल, राइट, जहाँ पे आपको कार्बन स्केलेटन मिलता है 5 कार्बन एटम का, 1 ओल है तो किसी भी एंड कार्बन पे आप OH लगा सकते हैं। यह है आपका नॉर्मल ब्यूटेन, तो कार्बन स्केलेटल कुछ इस तरीके से होगा। बाकी आप वैलेंसीज को कंप्लीट कर सकते हैं हाइड्रोजन से। इसके बाद है आपका पेंटेनल,
तो 5 कार्बन है विद आपका CHO। इसके बाद है इथोक्सी इथेन, तो C2H5 है, O है, देन अगेन आपका C2H5 है। तो आपका एल्कोहल जो है और आपके एल्डिहाइड, ये तो आपका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे ज्यादा होती हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा हैं, तो आपकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी और डी, जो इन दो में से आपका एक आंसर है। यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे भी। अब जो ईथर्स हैं, ईथर्स में आप वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो इस वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो आपके एल्केन से हायर होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, नॉर्मल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सिनेमेल्डिहाइड। तो सिनेमेल्डिहाइड आपका एक कॉमन नेमिंग है, हमें इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाना होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है और यहाँ पे एल्डिहाइड एक ग्रुप है। तो अगर हम यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से आपकी नेमिंग स्टार्ट करें, तो ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, तो आपका फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड, तो इन 1L इन 1L, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से हमें देखना है। इसके बाद हमारे पास 1 2 3 3 कार्बन की जो यहाँ पे चेन है हमें फिनाइल के आपके अलावा, तो ये जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देता है 3 फिनाइल प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है आपकी, प्रोप 2 इन, एक डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन पे, देन 1Al, तो फर्स्ट कार्बन पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है। सो बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन प्रोपेन 1 अमीन। तो कुछ इस तरीके से है आपका यहाँ पे CH3 CH2 देन CH2 NH2, ये प्रोपेन 1 अमीन है। इसके बाद है आपका प्रोपेन 2 अमीन, तो यहाँ पे आपका NH2 होगा, इसके बाद एंड कार्बन पे CH3 देन यहाँ पे आपका H। तो वो पूछता है कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम अमीन जो है वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। एक बार ये एंड पे है और एक बार आपका ये मिडिल कार्बन पे आता है, तो ये पोजीशन आपका आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है, माल्टोज है, लैक्टोज है। अगर हम बात करें राइबोज की, तो ये आपका मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये मोनोसैकेराइड है, यही आपका यहाँ पे नोट पूछा है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए हमें विटामिन के की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15, जो आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन में असर्शन दिया है, द स्टडी ऑफ एक्टेनॉइड्स इज डिफिकल्ट देन द स्टडी ऑफ लेंथेनॉइड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन आपको दिया है एक्टेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इस असर्शन की नहीं है। इस असर्शन की जो रीजनिंग है वो होना चाहिए इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। तो आपका जो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आपको यहाँ पे दिया है असर्शन थायोसाइनेट लिगेंड कैन कोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, बिल्कुल ठीक है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये सल्फर से भी कर सकता है और नाइट्रोजन से भी, और इस टाइप के जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म को जनरेट करते हैं। रीजन है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड रिजल्ट इन लिंकेज, तो बोथ आपके जो असर्शन और रीजन है बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है आपका असर्शन है एल्कोहल्स आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, करेक्ट स्टेटमेंट। एल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो बोथ आर करेक्ट, और ये बिल्कुल ट्रू है कि आपका जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आपको यहाँ पे सोल्यूबिलिटी देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बोथ ए and R are true and R is the correct explanation of A. Now the last question, question number 18, जो आपका
सेक्शन ए है जहाँ पे आपके 1 मार्क क्वेश्चन है। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 18, yes. So when nucleotide is linked to phosphoric acid, we get a nucleoside. तो यहाँ पे ये आपको जो असर्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। होना ये चाहिए कि जब आपके पास न्यूक्लियोसाइड होते हैं और वो जब आपका फोस्फोरिक एसिड से जुड़ता है तब आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपकी एक रिवर्स आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, तो असर्शन इज नॉट ट्रू। रीजन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, सो रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पार्ट ए के, आई होप इनसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने भी सेट हैं, अभी मैंने सेट ए का कराया है, बाकी भी मैं कराने वाली हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे आने वाले दिनों में इस चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आंसर की देखने को मिलेंगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।